रजत से शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। इस प्रोफेसर टाइप इंसान से मेरा कोई जोड़ नहीं है। जहां मिलता है लेक्चर शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है पति नहीं, कोई चलता फिरता क्लासरूम है मेरे पल्ले पड़ रहा है। ये अल्फाज करिश्मा के थे, जो अपने बेडरूम में खड़ी अपनी माँ पर चिल्ला रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वह बेड पर पड़े कुशन जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। सुनीता जी ने बेबसी से अपनी एक लौती बेटी को देखा। लाड़ प्यार में बिगड़कर अब वह उनके लिए मुसीबत बनती जा रही थी। उन्होंने नरमी से समझाने की कोशिश की, बेटा जरा होश में काम लो, रजत शहर का सबसे खूबसूरत मर्द है। पूरा शहर उसकी मिसालें देता है। किस्मत से उसे रूप भी मिला है और पैसा भी। तुम्हारे दादाजी की जिद है और बचपन से तुम्हारे नाम की बात चली आ रही है। अब ऐन मौके पर तुम यह तमाशा खड़ा करोगी तो हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन करिश्मा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह तंग आकर बोली, माँ आपको वह हैंडसम लगता होगा, मुझे तो वह पुराने जमाने का इंसान लगता है। आपने उसकी दाढ़ी मूछें नहीं देखी? जब वह चलता है तो लगता है जैसे मेरे साथ कोई उम्रदराज आदमी चल रहा हो। मुझसे 10 साल बड़ा लगता है, जबकि उम्र में सिर्फ 4 साल का फर्क है। ऊपर से वह पैजामा कुर्ता पहनकर जब मुझे नसीहतें देता है, करिश्मा दुपट्टा ठीक से ओढ़ लो, करिश्मा ये मत करो, वो मत करो, तो मेरा दिल करता है सिर दीवार में दे मारूं। मैं आजाद ख्याल लड़की हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मेरे मॉडर्न दोस्त हैं। ऐसी पाबंदियों वाले माहौल में मैं घुटकर मर जाऊंगी। मुझे सांस लेने के लिए खुली फिजा चाहिए, ना कि रजत का घुटन भरा माहौल। इसी बीच मुख्य दरवाजे की घंटी बजी और कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हुई श्रेया। करिश्मा के छोटे चाचा और चाची की बेटी थी। उनका घर करिश्मा के घर से अगली गली में ही था और वह अक्सर शाम को मिलने चली आती थी। श्रेया और करिश्मा हम उम्र थी और कजिन होने के साथ साथ सहेलियां भी थे, लेकिन दोनों की तबीयत में जमीन आसमान का फर्क था। श्रेया एक शालीन और कल्चरल लड़की थी, जबकि करिश्मा पूरी तरह आजाद ख्याल थी। श्रेया ने कमरे का हाल देखा तो समझ गई कि मामला वही पुराना है, रजत का रिश्ता। उसने जमीन से कुशन उठाकर बेड पर रखा और करिश्मा के पास बैठ गई। क्या हो गया करिश्मा? अभी मैं गेट से अंदर आई तो तुम्हारी चीखने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। क्यों ताई जी को परेशान कर रही हो? आखिर तुम्हें रजत से दिक्कत क्या है? पूरे परिवार की लड़कियां चाहती हैं कि काश उन्हें रजत जैसा जीवन साथी मिले। कितने सुलझे हुए और अच्छे हैं वे। उनकी शख्सियत में एक रौब है, एक आकर्षण है जो आजकल के छिछोरे लड़कों में कहाँ मिलता है। श्रेया ने प्यार से समझाया तो करिश्मा ने नफरत से मुंह बनाया। श्रेया तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें वह रौबदार लगता है? मुझे तो वह बहुत भारी भरकम और डरावना लगता है। इतनी सारी दाढ़ी और वो गंभीर चेहरा। मुझे डर लगता है कि अगर गलती से हंस भी दी तो आफत आ जाएगी। मेरे साथ चलते हुए वह पति कम और कोई अंकल ज्यादा लगेंगे। मुझे देखो और उन्हें देखो, क्या हमारा कोई जोड़ बनता है? ऊपर से वह वही ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं। आजकल कौन पैंट शर्ट नहीं पहनता? कम से कम पता तो चले कि बॉडी शेप क्या है, इंसान हॉट है या नहीं। उन फालतू कपड़ों में तो सब कुछ छुप ही जाता है। करिश्मा बड़बड़ाते हुए बेड पर गिर गई। उसने झल्लाकर अपना सिर पीट लिया। करिश्मा तुम मर्द की खूबसूरती को सिर्फ कपड़ों और क्लीन शेव में क्यों तोलती हो? मर्द की असली खूबसूरती उसकी इज्जत और व्यवहार में होती है। रजत अगर कुर्ता पैजामा पहनता है तो यह उसकी संस्कारों से मोहब्बत है और यकीन मानो वह इस पहनावे में भी किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। उसकी आंखों में जो संकोच और शालीनता है वही उसे सबसे अलग बनाती है। वो आवारागर्दी नहीं करते। तुम्हें यह बातें पुराने जमाने की लगती हैं, लेकिन एक औरत के लिए इससे बड़ा सुकून क्या होगा
कि उसका पति सिर्फ उसी का हो। यह सुनकर करिश्मा ने जोरदार ठहाका लगाया और बोली, बस बस रहने दो श्रेया, ये फिलॉसफी वाली बातें अपने पास ही रखो। मेरा मूड मत खराब करो। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए, थ्रिल चाहिए, रोमांस चाहिए और रजत के पास बोरियत और रोक टोक के अलावा कुछ नहीं है। शाम होते होते मनोज साहब के घर के बड़े ड्राइंग रूम में रौनक लग गई। आज रजत के माता पिता आदेश साहब और सरला जी खास तौर पर आए थे ताकि शादी की तारीख तय की जा सके। छोटे चाचा राजेश साहब और चाची कविता जी भी अपनी बेटी श्रेया के साथ मौजूद थे, क्योंकि परिवार के बड़े फैसलों में दोनों भाई हमेशा साथ बैठते थे। करिश्मा के माता पिता मनोज साहब और सुनीता जी थोड़े परेशान से नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी ओर आदेश साहब चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा रहे थे। मनोज, अब बच्चों की शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। रजत अच्छे से सेटल है, अपना बिजनेस संभाल रहा है और उसका अपना घर भी है। करिश्मा की पढ़ाई भी अब पूरी होने वाली है। ज्यादा देर करना मुझे ठीक नहीं लगता। मनोज साहब ने हल्का सा गला साफ किया और नजरें झुका ली। भाई साहब, दरअसल बात ये है कि करिश्मा अभी मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। वो कह रही है कि उसे अभी और पढ़ना है या शायद थोड़ा वक्त चाहिए। सुनीता जी ने फौरन बात संभाली। हाँ भाई साहब, आजकल की लड़कियां हैं, थोड़ा नखरे तो दिखाती ही हैं, वरना हमारी करिश्मा को रजत बहुत पसंद है, बस शादी के नाम से थोड़ा घबरा रही है। इस पर सरला जी ने स्नेह से कहा, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, रजत इतना शांत और समझदार है, वो करिश्मा को आंखों का तारा बनाकर रखेगा। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। उसने आज तक मुझसे तेज आवाज में बात नहीं की। वह अपनी पत्नी को भी वही दर्जा देगा जो पत्नी के लिए होता है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। करिश्मा तेज तेज कदमों से वहां आ गई। उसने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी, दुपट्टा कहीं नहीं था। लगता था वह अभी बाहर जाने के लिए तैयार हुई है। आते ही उसने सपाट लहजे में कहा, अंकल जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मनोज साहब ने आंखों ही आंखों में उसे मना किया, लेकिन वह रुकी नहीं। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं रजत से शादी नहीं कर सकती। मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। मेरी पसंद और उसकी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। वह बहुत ट्रेडिशनल और सख्त किस्म का इंसान है और मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि आप लोग इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें और अपने बेटे के लिए कोई और लड़की देख ले। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदेश साहब के हाथ से चाय का कप रखते हुए हल्की सी आवाज आई। उन्होंने हैरानी और सदमे से करिश्मा को देखा। सरला जी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? रजत में आखिर कमी क्या है? सुनीता जी आगे बढ़ी और करिश्मा का बाजू पकड़कर सख्ती से बोली, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। करिश्मा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं माँ, आज फैसला होगा। मैं अब और इस घुटन में नहीं रह सकती। मैंने भूख हड़ताल की थी, आप लोगों ने तब भी मेरी नहीं सुनी। आज मैं सबके सामने साफ कह रही हूँ, अगर मुझ पर जबरदस्ती की गई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन उनसे शादी नहीं करूंगी। आदेश साहब ने गहरी सांस ली और खड़े हो गए। चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। शादी दो दिलों का बंधन होती है। अगर तुम खुश नहीं हो तो यह रिश्ता नहीं हो सकता। करिश्मा गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकली, गाड़ी की चाबियां उठाई और घर से निकल गई। शायद वह किसी दोस्त के पास जा रही थी, लेकिन ड्राइंग रूम में मौजूद माहौल भारी और असहज हो चुका था। मनोज साहब शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठे थे। भाई साहब, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी, पता नहीं किस पर गई है। आदेश साहब ने बड़े संभल कर बातचीत की। कोई बात नहीं मनोज, बच्ची है, नादान है, वो हीरे और पत्थर की पहचान नहीं कर पाती। लेकिन अब मसला यह है कि हमने परिवार में यह बात फैला दी है कि रजत की शादी इसी घर में होगी। अब अगर इनकार हुआ तो बातें बनेगी
उसी समय श्रेया किचन से चाय और कुछ नाश्ता लेकर आई। वह यह सब बातें किचन में खड़ी सुन चुकी थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और चेहरा शर्म से झुका हुआ था। सरला जी की नजर श्रेया पर पड़ी, जो सादगी और हया की बुत बनी खड़ी थी। उन्होंने अचानक आदेश साहब की तरफ देखा और फिर कविता जी की ओर। सरला जी ने कहा, अगर करिश्मा राजी नहीं है तो क्या हुआ? आपके घर में एक और बेटी भी है श्रेया, क्या वह हमारी बहू नहीं बन सकती? आदेश साहब ने चौंक कर श्रेया को देखा, जो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। राजेश, क्या तुम्हें ऐतराज है अगर हम रजत के लिए श्रेया का हाथ मांग लें? राजेश साहब और कविता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजेश साहब ने कहा, भाई साहब, यह तो हमारी खुशनसीबी होगी कि रजत जैसा नेक और समझदार लड़का हमारा दामाद बने। श्रेया जैसी नेक लड़की के लिए उससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है? हम तो पूरी तरह राजी हैं। श्रेया ने नजरें झुका ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस इंसान को वह दिल में आइडल मानती थी, वही उसका मुकद्दर बन जाएगा। आज किस्मत ने उसे बिना मांगे सब कुछ दे दिया था। यह खबर जब रजत तक पहुंची तो वह अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था। उसने फोन पर अपनी माँ की बात सुनी तो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। माँ, आप जानती हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो कल्चर से दूर हो। अगर करिश्मा को मेरे पहनावे या मेरे नजरिए से दिक्कत है तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं जबरदस्ती का मिजाज नहीं रखता। औरत जब तक राजी ना हो घर नहीं चल सकता। लेकिन श्रेया के बारे में आप क्या कहती हैं? सरला जी ने जोश भरे अंदाज में कहा, बेटा, श्रेया तो हीरे का टुकड़ा है, बिल्कुल तुम्हारे मिजाज की है, संस्कारी, नर्म और शर्मीली। तुम आंखें बंद करके हाँ कह दो। रजत ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है माँ, वह शर्मीली है, शांत है और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं हो सकती। अगले दिन करिश्मा को जब पता चला कि उसके इनकार के बाद आदेश अंकल ने श्रेया का हाथ मांग लिया है और बात पक्की भी हो गई है, तो वह तैस में आ गई। वह अपनी गाड़ी निकालकर सीधे श्रेया के घर पहुंची। श्रेया अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी। करिश्मा बिना दस्तक दिए अंदर घुस आई और तमते हुए अंदाज में तालियां बजाईं। वाह भाई वाह श्रेया, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। उधर मैंने अपने घर में साफ इनकार कर दिया और इधर तुमने घर बैठे बिठाए मौके पर चौका मार दिया। वैसे तुम्हें मुबारक हो, वो बोरिंग इंसान। मुझे तो लगा था कि इनकार के बाद वो देवदास बन जाएगा, लेकिन लगता है उसे भी बस शादी करने की जल्दी थी, किसी से भी हो जाए। श्रेया ने बड़े सुकून से करिश्मा को देखा। करिश्मा, जिसे तुम बोरिंग कह रही हो, वो मेरी नज़र में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और रही बात चौका मारने की, तो ये किस्मत की बात है। मेरी किस्मत ने मुझे वही इंसान दिया जिसकी तुम कदर नहीं कर सकी। तुम देखना मैं उसके साथ कितनी खुश रहूंगी। वो बोरिंग नहीं है, बस अपने प्यार और जज्बात हर किसी पर जाहिर नहीं करता। वो उन्हें संभाल कर रखता है, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ। करिश्मा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, देख लेंगे तुम्हारी खुशकिस्मती। अभी शादी तो होने दो। जब वो तुम्हें भी घूंघट में बांधकर घर बैठा देगा और टीवी देखने तक पर रोक लगा देगा ना, तब मैं पूछूंगी तुम्हारा हाल। अभी तो तुम ख्यालों में ही उड़ रही हो। जब उसके घर जाओगी तब असलियत समझ आएगी। ये कहते हुए वह हंसने लगी, लेकिन श्रेया के चेहरे पर एक गहरी और शांत मुस्कान थी, जिसे करिश्मा की कोई बात फीका नहीं कर सकती थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, क्योंकि सबके घर आसपास थे, इसीलिए आना जाना लगा रहता था। लेकिन माहौल बट गया था। एक तरफ करिश्मा थी जो हर रस्म का मजाक उड़ाती रहती थी, और दूसरी तरफ श्रेया जो चुपचाप हर बात मान रही थी। रजत ने पहले ही संदेश भिजवा दिया था कि शादी सादगी से होगी, कोई ढोल नगाड़े या नाच गाना नहीं होगा। करिश्मा उस दिन श्रेया के घर आई हुई थी, जहां श्रेया के हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी। यह देखते ही करिश्मा ने श्रेया को जमकर सुनाया, देख लो, अभी से पाबंदियां शुरू हो गईं। शादी है, ना मेहंदी पर गाना, ना ढोलक।
यह कैसी शादी है तुम्हारी श्रेया, मैं तो बोर हो जाऊंगी। लेकिन श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, खुशी शोर शराबे में नहीं होती, सुकून में होती है। और मुझे सुकून है कि मेरा होने वाला पति दिखावा पसंद नहीं करता। वैसे भी मुझे यह शोर शराबा कभी पसंद नहीं रहा। करिश्मा झुलझुलाकर बोली, तुम दोनों ही एक जैसे हो, बोरिंग और पुराने ख्यालों वाले। जाओ जी लो अपनी जिंदगी उस बोरिंग टाइप इंसान के साथ। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। श्रेया मन में सोचने लगी, करिश्मा को अंदाजा ही नहीं है कि उसने क्या खो दिया है। घर वाले भी करिश्मा से नाराज थे। मनोज साहब और सुनीता जी बेटी की इस हरकत पर अब तक शर्मिंदा थे, लेकिन करिश्मा को किसी की परवाह नहीं थी। वह अपनी आजादी के नशे में मस्त थी और इसी गलतफहमी में जी रही थी कि उसने अपनी जिंदगी बचा ली है। शादी का दिन भी आ चुका है। घर में गहमा गहमी तो थी, लेकिन वो आम शादियों वाला शोर शराबा नहीं था। यह रजत की साफ हिदायत थी। शादी सादगी से होगी और विदाई भी बिना ताम झाम के की जाएगी। करिश्मा ने आज भी अपनी पसंद का बेहद महंगा और फैशनेबल लहंगा पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर बेरुखी साफ झलक रही थी। वह हॉल के एक कोने में अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ खड़ी थी और लगातार इस शादी को बोरिंग बता रही थी। देख लो यार, मैं ना कहती थी ये शादी बोरिंग है। ना ढोल, ना डांस, ना गाना, बस आओ, खाना खाओ और दुल्हन को ले जाओ। शुक्र है मैं बच गई, वरना आज श्रेया की जगह मैं भी किसी कोने में घूंघट में बैठी होती। उसकी एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, लेकिन करिश्मा, श्रेया बहुत प्यारी लग रही है शादी के जोड़े में, और सिर पर हल्का सा घूंघट ओढ़े बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है। और रजत भी आज शेरवानी में काफी सुलझा और गंभीर लग रहा है। करिश्मा ने तंज भरी नजरों से स्टेज की तरफ देखा, जहां श्रेया सिर झुकाए बैठी थी और रजत सामने मेहमानों से मिल रहा था। हाँ, तो और क्या करेगी? अब बोरिंग टाइप इंसान की पत्नी बनेगी तो डॉल बनकर ही बैठना पड़ेगा ना। खैर छोड़ो, मुझे तो खुशी है कि ये सब मेरे सिर नहीं पड़ा। विदाई का वक्त आया तो माहौल भावुक हो गया। श्रेया अपने माता पिता राजेश साहब और कविता जी से गले लगकर रो रही थी। सुनीता जी और मनोज साहब की भी आंखें भर आई थी, क्योंकि श्रेया उन्हें अपनी बेटी जैसी ही प्यारी थी। करिश्मा सबसे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी नाम की भी नहीं थी, बल्कि वह बार बार अपनी घड़ी देख रही थी कि यह सब कब खत्म होगा। जब श्रेया को रस्म के मुताबिक सिर पर दुपट्टा रखकर बाहर लाया गया तो करिश्मा भी औपचारिकता निभाने आगे बढ़ी और उसे गाड़ी तक छोड़ने लगी। रजत पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और पीछे का दरवाजा करिश्मा ने खोल दिया। श्रेया गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने मुड़कर करिश्मा की तरफ देखा और उसका हाथ थाम लिया। करिश्मा चौंक गई। श्रेया की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक अजीब सी शुक्रिया अदा करती हुई मुस्कुराहट थी। करिश्मा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। करिश्मा ने हैरानी से भौंहें चढ़ाई। किस बात का धन्यवाद? इस बात का कि मैंने तुम्हें इस बोरिंग जिंदगी के हवाले कर दिया। श्रेया ने उसका हाथ हल्के से दबाते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं, इस बात का कि तुमने मुझे एक हीरा दिया है। तुम मना ना करती तो वह मुझे कभी नहीं मिलते। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व है कि मुझे इतना साधारण और आत्मसम्मान वाला इंसान मिला है। तुमने अनजाने में मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। करिश्मा का दिल जैसे एक पल के लिए पत्थर का हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस मौके पर भी श्रेया ऐसी बात कर सकती है। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बनावटी खुश लहजे में बोली, पागल हो गई हो तुम? अच्छा, अब जाओ, तुम्हारा हीरा इंतजार कर रहा है। श्रेया मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई। करिश्मा ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसे अंदर बैठे रजत की परछाई रियर व्यू मिरर में दिखी। उसकी नजरें शालीनता से झुकी हुई थी और चेहरे पर गहरा सुकून था। गाड़ी आगे बढ़ गई और करिश्मा वहीं खड़ी रह गई। श्रेया की बात उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। हीरा? क्या वाकई? नहीं,
वह बस खुद को तसल्ली दे रही थी। करिश्मा ने सिर झटका और वापस अंदर की ओर मुड़ गई। रजत की गाड़ी जब उसके घर के पोर्च में आकर रुकी तो वहाँ सरला जी और आदेश साहब खुशी से खड़े थे। यह घर करिश्मा के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पॉश इलाके में था और अपनी खूबसूरती में किसी महल से कम नहीं लग रहा था। सरला जी आगे बढ़ी और अपनी बहू को आशीर्वाद दिए। मेरी बहू, तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, रजत की छोटी बहनों और कजिन्स ने दरवाजा रोक लिया। भैया, ऐसे तो अंदर नहीं जाने देंगे। रास्ता रोकने की रस्म तो निभानी पड़ेगी। हमारी मांग पूरी करो, वरना भाभी यहीं खड़ी रहेगी। रजत मुस्कुराया और जेब से कुछ लिफाफे निकालते हुए बोला, देखो, मुझे फिजूल की रस्में पसंद नहीं है और ना ही सौदेबाजी कि रास्ता छोड़ने के पैसे दिए जाएं। लेकिन तुम सब मेरी बहनें हो और खुशी के इस मौके पर मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रख सकता। यह तुम सबके लिए है, इसे रख लो, लेकिन इसे रस्म नहीं बल्कि भाई की तरफ से प्यार समझना। उसने सबको अलग अलग लिफाफे थमा दिए। कजिन्स ने जैसे ही खोल कर देखा, उनकी आंखें चमक उठी। उसमें उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा रकम थी। सब खुशी खुशी एक तरफ हो गए और श्रेया को पूरे सम्मान और आदर के साथ अंदर ले जाया गया। श्रेया यह सब देख रही थी। रजत का यह सलीके भरा अंदाज उसे और भी भा गया था। वह न कंजूस था और न फिजूल खर्च, बल्कि वह रिश्ते की कद्र करना और उन्हें निभाना जानता था। कुछ देर बाद श्रेया को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। वह कमरा उसके ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत था। हर चीज बहुत सलीके से सजी हुई थी। श्रेया बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथों में पसीना आ रहा था और शरीर में हल्की सी कपकपी थी। वह जानती थी कि अब वह पल आने वाला है जिसका ख्याल हर लड़की को थोड़ा घबरा देता है। दरवाजा खुलने की आवाज आई और श्रेया की सांस जैसे थम सी गई। रजत कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और धीमे कदमों से चलते हुए बिस्तर के पास आया। श्रेया ने अपनी उंगलियां आपस में भींच ली। रजत उसके पास बैठा और बहुत ही शांत और सधी हुई आवाज में बोला, हाय श्रेया, मेरी जीवन संगिनी। श्रेया ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, हेलो। रजत ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श भरोसे से भरा था। श्रेया को लगा जैसे उसके अंदर का सारा डर धीरे धीरे पिघल रहा हो। रजत बोला, मैं जानता हूँ कि तुम घबराई हुई हो और शायद लोगों ने मेरे बारे में तुम्हें डरा भी दिया होगा कि मैं बहुत सख्त और पुराने विचारों वाला इंसान हूँ। यह कहते हुए उसने उसके सिर से भारी दुपट्टा हटाया और फिर धीरे से घूंघट उठा दिया। श्रेया ने पहली बार इतने पास से रजत को देखा। उसकी आंखों में वह शक्ति नहीं थी जिसका जिक्र करिश्मा करती थी, बल्कि उनमें अपनापन और गहरी मोहब्बत झलक रही थी जिसमें डूब जाने का मन करता था। रजत की नजरें श्रेया के चेहरे पर ठहर गईं और वह बिना सोचे बोल उठा, तुम बहुत खूबसूरत हो श्रेया। मैं ऐसा जीवन साथी चाहता था जो मेरे विचारों और भावनाओं को समझे और आज तुम्हें देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मेरी किस्मत से मुझे वैसा ही जीवन साथी मिला है। श्रेया के गाल शर्म से लाल हो गए। रजत ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और उसमें से एक खूबसूरत सोने का सेट निकालकर बड़े प्यार से उसे पहना दिया। यह तुम्हारे मुंह दिखाई का तोहफा है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी एक झलक की कोई कीमत नहीं हो सकती। रजत ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। श्रेया की नजरें झुकी हुई थीं। उसने हल्की कपकपाती आवाज में कहा, रजत, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। करिश्मा कहती थी कि आप। रजत ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और बोला, करिश्मा क्या कहती थी यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम क्या महसूस करती हो। लोग मुझे सिर्फ बाहर से देखते हैं श्रेया। मेरे पहनावे और सादगी को देखकर यह तय कर लेते हैं कि मेरे पास दिल नहीं है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एक साधारण मर्द अपनी पत्नी के लिए कितना नरम और कितना गहराई से प्यार करने वाला हो सकता है। हमारे संस्कारों में पत्नी से प्रेम करना, उसका मान रखना, उसके नाज उठाना भी फर्ज है और मैं अपने इस फर्ज में कभी कोई
कमी नहीं आने दूंगा। उसने श्रेया के हाथ पर प्यार से हाथ रखा। श्रेया को लगा जैसे वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर आ गई हो। रजत ने उसे अपने करीब कर लिया। उसका अंदाज बेहद रोमांटिक था, लेकिन पूरी तरह सम्मान और अपनापन लिए हुए। जिसे करिश्मा बोरिंग समझती थी, वही इंसान उस पल प्यार जताने में किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। वह श्रेया के कान में प्यार भरी बातें कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था और उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह उसके लिए दुनिया की सबसे खास औरत है। तुम्हें पता है श्रेया, मैंने हमेशा अपनी नजरें संभाल कर रखी, सिर्फ इस दिन के लिए, ताकि जब मैं पहली बार अपनी पत्नी को देखूं तो मेरी आंखों में कोई मिलावट ना हो, मेरा मन साफ हो। और आज मुझे अपने इस सब्र का फल मिल रहा है। रजत ने कमरे की लाइट धीमी कर दी और श्रेया को गले से लगा लिया। श्रेया ने भी झिझक छोड़ते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जहां रजत का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वह रात श्रेया के लिए प्यार और सुकून की ऐसी रात बन गई जिसने उसके दिल पर रजत की मोहब्बत की गहरी छाप छोड़ दी। वहां ना कोई डर था, ना कोई जबरदस्ती, सिर्फ भावनाओं का पूरा होना था। अगली सुबह रिसेप्शन का कार्यक्रम था। फंक्शन हॉल में मेहमानों के बैठने का इंतजाम अलग अलग किया गया था, लेकिन करीबी परिवार के लिए स्टेज पर एक साथ फोटो सेशन रखा गया था। श्रेया ने हल्के पीच रंग का खूबसूरत गाउन पहना हुआ था और वह बेहद प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, वह चमक जो प्यार और अपनापन मिलने के बाद आती है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह कितनी खुश और संतुष्ट है। करिश्मा भी वहां मौजूद थी। उसने गहरा मेकअप किया हुआ था, लेकिन श्रेया की चमक के सामने वह फीकी लग रही थी। करिश्मा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि श्रेया इतनी खुश कैसे हो सकती है। मौका देखकर वह स्टेज पर श्रेया के पास आ गई। जब रजत मेहमानों से मिलने नीचे गया हुआ था, श्रेया ने करिश्मा को देखा तो मुस्कुराकर उसे अपने पास बुला लिया और बोली, आओ करिश्मा, कैसी हो? करिश्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज भरे अंदाज में धीमी आवाज में बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, आज बड़ी चमक रही हो। खैर बताओ, रात कैसी रही? उस बोरिंग टाइप इंसान के साथ कुछ हुआ भी या लेक्चर ही चलते रहे? सच सच बताना, बोर तो नहीं हो गई? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो इतना गंभीर इंसान कुछ रोमांटिक भी कर सकता है। करिश्मा की बात सुनकर श्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में इतना भरोसा और सुकून था कि करिश्मा एक पल को चौंक गई। श्रेया ने करिश्मा के कान के पास झुककर हल्के मजाकिया लेकिन राजदार अंदाज में कहा, करिश्मा, तुम कितनी मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो आदमी सादगी लिए होता है उसके दिल में जज्बात नहीं होते? मैं शब्दों में कैसे बताऊं कि रात कैसी थी? श्रेया के गालों पर शर्म की हल्की लहर दौड़ गई और आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा समझदार आदमी पहली रात अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देता है? वो बाहर की दुनिया के लिए शांत और सधे हुए हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल अलग। इतने प्यार करने वाले हैं, इतने रोमांटिक हैं कि तुम्हारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती। उन्होंने मुझे जिस तरह अपनाया, जिस इज्जत और मोहब्बत के साथ पास रखा, मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रही हूँ। वो सिर्फ नाम के रजत नहीं है, सच में दिल के बहुत अमीर इंसान है। तुम्हारे सारे शक गलत थे, बिल्कुल गलत। करिश्मा का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद थी कि श्रेया कोई शिकायत करेगी, उदास होगी या कम से कम थोड़ी निराश दिखेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। श्रेया के लहजे की सच्चाई साफ बता रही थी कि वह झूठ नहीं बोल रही। करिश्मा के दिल में अचानक जलन और पछतावे का एक अजीब सा भाव उठने लगा। क्या वाकई उसने गलत फैसला कर लिया था? उसने बनावटी हंसी के साथ कहा, अच्छा चलो, अगर तुम खुश हो तो ठीक है, वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। श्रेया ने पूरे इत्मीनान से कहा, यकीन करो या मत करो, सच्चाई यही है कि मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। यह कहते हुए उसकी नज़र सामने से आते
रजत पर पड़ी जो स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रहा था। रजत की नजर जैसे ही श्रेया पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक नरम और खास मुस्कान फैल गई जो सिर्फ श्रेया के लिए थी। करिश्मा ने उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वो खामोश एहसास देख लिया जिसे सिर्फ सच्चा प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। उसी पल उसे पहली बार गहराई से महसूस हुआ कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है, कुछ ऐसा जो उसकी घमंड भरी दुनिया में नहीं मिल सकता था। लेकिन करिश्मा थी। वह इतनी आसानी से अपनी हार मानने वालों में से नहीं थी। रिसेप्शन से लौटते वक्त गाड़ी में बैठते ही उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह यह साबित करके रहेगी कि उसका फैसला सही था। उसने सोचा, अगर श्रेया एक ऐसे इंसान के साथ खुश है तो मैं भी अपनी जिंदगी किसी ऐसे आदमी के साथ खूबसूरत बनाऊंगी जो मेरी सोच का हो, जो मेरी तरह दुनिया के साथ चलना जानता हो। दिन गुजरते गए और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। श्रेया और रजत अपनी छोटी सी दुनिया में खुश और संतुष्ट थे। वहीं करिश्मा अपनी यूनिवर्सिटी और दोस्तों की दुनिया में डूबी हुई थी। यूनिवर्सिटी में करिश्मा की खूबसूरती और उसके स्टाइल के खूब चर्चे थे। कई लड़के उसकी तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन करिश्मा की तलाश किसी ऐसे इंसान की थी जो हर मायने में रजत से बेहतर हो, कम से कम उसकी नज़र में। आखिर उसकी यह तलाश समर पर आकर खत्म हुई। समर यूनिवर्सिटी का सबसे लोकप्रिय लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक, अपनी स्पोर्ट कार्ड, महंगे ब्रांडेड कपड़े और पूरी तरह मॉडर्न लाइफ स्टाइल। देखने में हैंडसम, क्लीन शेव, बालों का नया स्टाइल और बातों में जबरदस्त मिठास। जब समर ने करिश्मा में दिलचस्पी दिखाई तो उसे लगा जैसे उसकी मनचाही इच्छा पूरी हो गई हो। एक दिन यूनिवर्सिटी के कैफे एरिया में बैठे हुए समर ने करिश्मा का हाथ थामने की कोशिश की। करिश्मा ने झिझक कर हाथ पीछे किया तो समर ने मुस्कुराते हुए अपने दिलकश अंदाज में कहा, करिश्मा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं टाइम पास करने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करिश्मा का दिल तेज धड़कने लगा। यही तो वह पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हाँ कह दी। उसे लगा अब वह सबको, खासकर श्रेया को दिखा सकेगी कि उसे रजत से कई बेहतर जीवन साथी मिला है। घर आकर करिश्मा ने मनोज साहब और सुनीता जी को अपने फैसले के बारे में बताया। मनोज साहब पहले थोड़े हिचकिचाए कि लड़का बिरादरी से बाहर का है, पता नहीं माहौल कैसा होगा, लेकिन जब उन्होंने समर का पारिवारिक बैकग्राउंड और दौलत देखी तो वे भी मान गए। सुनीता जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि उनकी बेटी की पसंद इतनी अमीर फैमिली से है। दूसरी तरफ रजत और श्रेया की जिंदगी प्यार और सुकून से भरी हुई थी। शादी को कुछ महीने हो चुके थे और उनके बीच का रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। रजत घर आते ही अपनी सारी व्यस्तताएं भूल जाता और पूरा वक्त श्रेया के साथ बिताता। एक शाम रजत घर लौटा तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और कुछ फूल थे। वह सीधे कमरे में गया जहां श्रेया आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। रजत ने पीछे से उसके कंधों पर फूल रख दिए और आईने में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी जान कैसी हो? श्रेया ने मुस्कुराते हुए फूल उठाए और उसके हाथ को प्यार से छू लिया। आप आ गए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह मिठाई किस खुशी में है? रजत ने उसे घुमाकर अपने सामने किया। उसकी आंखों में शरारत और प्यार दोनों झलक रहे थे। मिठाई इस खुशी में कि मेरे काम में बहुत तरक्की हुई है और एक और खुशखबरी भी है जो मुझे लगता है तुम ही मुझे सुनाने वाली हो। श्रेया का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्की झिझक के साथ पूछा, आपको कैसे पता चला? मैं तो आज ही डॉक्टर के पास गई थी और सोच रही थी आपको सरप्राइज दूंगी। रजत ने उसे अपने गले से लगा लिया। श्रेया, तुम मेरी रूह में बसती हो। तुम्हारी सांसों की हल्की सी भी बदलाहट मैं महसूस कर लेता हूँ। श्रेया ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसे वहाँ दुनिया का सबसे गहरा सुकून मिलता था। वह धीमी आवाज में बोली, रजत, मुझे डर लगता है
पता नहीं मैं यह जिम्मेदारी ठीक से निभा पाऊंगी या नहीं। रजत ने प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाया और बहुत ही नरमी से बोला, तुम अकेली नहीं हो श्रेया, मैं हर कदम पर, हर सांस के साथ तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। आज से तुम कोई भारी काम नहीं करोगी। मैंने माँ से बात कर ली है, वह तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी और मैं तो हमेशा से तुम्हारा सेवक हूँ। रजत की इस बेइंतहा मोहब्बत को देखकर श्रेया की आंखों से आंसू झलक पड़े। कुछ दिन बाद करिश्मा की सगाई समर के साथ तय हो गई। समारोह बहुत धूमधाम से एक बड़े होटल में रखा गया। करिश्मा ने पानी की तरह पैसा बहाया। उसका मकसद सिर्फ खुशी मनाना नहीं था, बल्कि श्रेया और रजत पर अपनी शान दिखाना भी था। फंक्शन में करिश्मा ने बेहद कीमती और आधुनिक डिजाइन का लिबास पहना हुआ था, जिसमें वह खुद को बहुत खास समझ रही थी। समर भी 3 पीस सूट में काफी आकर्षक लग रहा था। करिश्मा बार बार अपनी अंगूठी और समर को गर्व से देख रही थी। श्रेया और रजत भी उस समारोह में मौजूद थे। श्रेया की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि वह पेट से थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन परिवार की खुशी के लिए वह वहां आई थी। रजत पल पल उसका ध्यान रख रहा था, कभी उसे पानी पिलाता, कभी पूछता कि वह ठीक तो है। तभी करिश्मा स्टेज से उतरकर श्रेया के पास आ गई। उसके लहजे में वही पुराना तंज था। कैसी हो श्रेया? देखो आज मेरी सगाई है और समर को देखो कितना हैंडसम है ना। इसे कहते हैं परफेक्ट जोड़ी। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही हो, अभी से उम्र का असर दिखने लगा है। श्रेया ने हल्की मुस्कान के साथ करिश्मा का हाथ दबाया। मुबारक हो करिश्मा, समर वाकई अच्छे दिख रहे हैं और जहाँ तक मेरी बात है तो यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्यारी सी खुशी की निशानी है। मैं पेट से हूँ करिश्मा। करिश्मा एक पल के लिए ठिठक गई, फिर कंधे उचकाकर बोली, ओह अच्छा, अभी से बच्चे? उफ श्रेया, तुम तो बिल्कुल ही घरेलू टिपिकल औरत बन गई हो। खैर एंजॉय करो। उसी वक्त समर वहां आ गया। उसने श्रेया को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जो श्रेया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। समर मुस्कुराते हुए बोला, अरे करिश्मा, ये तुम्हारी कजिन है, तुमने मिलवाया नहीं? करिश्मा ने गर्व से कहा, हाँ ये श्रेया है और ये हैं इनके पति रजत। समर ने रजत को ऊपर से नीचे तक देखा। रजत सादा कुर्ता पैजामा और वेस्ट कोट में थे और सादगी में भी अलग ही गरिमा झलक रही थी। समर ने हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू जनाब, काफी सादा लुक है आपका। रजत ने मजबूत पकड़ के साथ हाथ मिलाया और शांत स्वर में बोले, धन्यवाद। बाहर से कोई कैसा भी दिखे, इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए। मुझे सादगी ही पसंद है, जैसे आपको मॉडर्न तरीके। खैर आपको सगाई की बहुत बहुत बधाई। रजत यह महसूस कर चुके थे कि समर की नजरें ठीक नहीं हैं। उन्होंने तुरंत श्रेया के इर्द गिर्द अपना हाथ रखा और उसे अपने पास लेते हुए कहा, चलो श्रेया, तुम्हें आराम की जरूरत है, हम चलते हैं। वह श्रेया को लेकर वहां से निकल आए। करिश्मा को रजत का ये प्रोटेक्टिव अंदाज एक पल के लिए अच्छा लगा, लेकिन उसने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। मंगनी के बाद करिश्मा और समर की मुलाकातें बढ़ने लगी। मनोज साहब और सुनीता जी खुद आधुनिक सोच के थे, इसीलिए उन्होंने ज्यादा रोक टोक नहीं की। समर अक्सर करिश्मा को बाहर डिनर पर या लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता। करिश्मा बहुत खुश थी, जैसे सपनों में उड़ रही हो। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद समर ने कहा, करिश्मा, आज मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, बहुत मजा आएगा, चलो चलते हैं। करिश्मा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लेकिन समर, रात हो जाएगी, मम्मी इंतजार करेंगी। समर ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, अरे यार, अब हम मंगेतर हैं, हमारी शादी होने वाली है, इतना तो हक बनता है मेरा, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात है। करिश्मा मान गई। वह समर के साथ पार्टी में चली गई। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। लड़के और लड़कियां बहुत भड़कीले और अजीब कपड़ों में थे। तेज म्यूजिक का शोर कानों में चुभ रहा था और कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी जो करिश्मा के लिए बिल्कुल नई और असहज थी। उसे घुटन सी महसूस होने लगी। समर, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं, करिश्मा ने समर के कान में कहा।
समर के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। उसने करिश्मा को बाजू से पकड़कर जबरदस्ती साइड वाले कमरे की तरफ ले गया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरी जान, आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं, बाहर बहुत शोर है। करिश्मा ना चाहते हुए भी उसके साथ कमरे में चली आई। कमरे में घुसते ही समर ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। करिश्मा का दिल जोर से धड़क उठा। समर, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? खोलो इसे। समर की आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि गलत चाहत साफ दिख रही थी। वह करिश्मा के बहुत पास आ गया। करिश्मा, कब तक दूरी बनाओगी? अब तो हमारी शादी तय है, चलो आज इस रिश्ते को पक्का कर लेते हैं। उसने करिश्मा की तरफ हाथ बढ़ाया। करिश्मा ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दिया। समर, होश में आओ, यह कैसी बदतमीजी है? मैं अभी ये सब नहीं चाहती, अभी मुझसे दूर रहो। समर हंस पड़ा। अरे करिश्मा, तुम तो खुद को बहुत मॉडर्न दिखाती थी, अब ये नाटक क्यों? आजकल सब चलता है, तुम कोई बच्ची थोड़ी हो। उसने जबरदस्ती करिश्मा को अपनी तरफ किया और उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। उसी पल करिश्मा की आंखों के सामने अचानक श्रेया का चेहरा घूम गया। श्रेया के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। आदमी की असली खूबसूरती उसकी इज्जत उसके व्यवहार में होती है, और यहाँ यह आदमी जिसे वह अपना आदर्श समझ रही थी, नशे में उसके साथ। करिश्मा बोली, समर, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, हमें पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत है, हमारे बीच प्यार भी शुरुआती दौर में ही है। अभी मैं यह सब नहीं चाहती। लेकिन समर उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह तो उससे प्यार करता ही नहीं था, बस उसकी खूबसूरती से आकर्षित था। करिश्मा ने पूरी ताकत जुटाई और समर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। समर एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह गया। करिश्मा ने इसी मौके का फायदा उठाया और चीखते हुए बोली, खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो तुम आदमी नहीं जानवर हो। मैं तुम्हें मॉडर्न समझती थी, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने झूठे दिखावे के पुतले निकले। तुम में रत्ती भर भी तमीज नहीं है। यह कहते हुए उसने पास रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर शीशे पर दे मारा। जोरदार आवाज हुई और बाहर बैठे लोगों का ध्यान उधर चला गया। समर घबरा गया कि कहीं बदनामी ना हो जाए। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। करिश्मा रोती हुई बिखरी हालत में वहां से भागी। उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधा घर की तरफ दौड़ा दी। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में घुस गई, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता जी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन करिश्मा ने नहीं खोला। वह पूरी रात फर्श पर बैठी कांपती रही। उसे अपने ही वजूद से घिन आने लगी थी। बार बार उसे श्रेया की वही सुकून भरी मुस्कान याद आ रही थी जो उसे रजत के साथ देखकर मिलती थी। अगली सुबह करिश्मा सूजी हुई आंखों के साथ कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी कि घर में एक और तूफान आ गया। समर की माँ कविता जी का फोन आया। उन्होंने सुनीता जी से बहुत सख्त लहजे में बात की। देखिए सुनीता जी, हमें नहीं लगता कि यह रिश्ता आगे चल पाएगा। आपकी बेटी बहुत बदतमीज और गुस्सैल है। कल उसने मेरे बेटे के दोस्तों के सामने तमाशा खड़ा कर दिया। मेरा बेटा ऐसी जज्बाती और अस्थिर लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। हम यह सगाई खत्म कर रहे हैं। सुनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, सफाई दी, लेकिन फोन कट चुका था। वह रोती हुई करिश्मा के कमरे में पहुंची। करिश्मा, यह तुमने क्या कर दिया? समर के घर वालों ने सगाई तोड़ दी। कल तुमने कैसा तमाशा खड़ा किया था? करिश्मा, जो बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठी थी, यह सुनकर बस हल्की सी फीकी हंसी हंसती। उसने माँ की तरफ देखा और बिल्कुल साफ लहजे में कहा, माँ, वह सगाई नहीं टूटी है, मेरी जिंदगी का फंदा टूटा है। वह लड़का पति बनने लायक नहीं था। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी एक नरक से बच गई। मनोज साहब और सुनीता जी हैरान थे कि करिश्मा को अचानक क्या हो गया है, लेकिन करिश्मा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। वह टूट चुकी थी, मगर उसी टूटन में उसे सच्चाई की पकड़ मिल गई थी। समय बीतने लगा। करिश्मा बिल्कुल चुप रहने लगी।
उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वह ज्यादातर समय घर में ही रहती। उसका मन करता था कि वह श्रेया के पास जाए, उससे माफी मांगे, उसके पैरों में बैठकर रोए, लेकिन अपने पुराने व्यवहार और बातों को याद करके उसे इतनी शर्म आती कि हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। उधर श्रेया के यहाँ डिलीवरी का वक्त पास आ रहा था। डॉक्टरों ने उसकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। उसका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहने लगा था और कमजोरी भी बहुत बढ़ गई थी। रजत इस पूरे समय परछाई की तरह श्रेया के साथ रहा। एक रात अचानक श्रेया की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। रजत उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। घर के सभी लोग, मनोज साहब, सुनीता जी, राजेश साहब, कविता जी और करिश्मा भी अस्पताल पहुंच गए। करिश्मा ने जब रजत को देखा तो वह चौंक गई। वही रजत जो हमेशा शांत और मजबूत दिखाई देता था, आज पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरा डर था, श्रेया को खो देने का डर। लेबर रूम के बाहर सब परेशान थे। करिश्मा एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। आज उसे समझ आ रहा था कि सच्चा प्यार क्या होता है। समर ने उसे छूने के लिए प्यार का नाटक किया था और यहाँ रजत श्रेया की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। कई घंटों के मुश्किल इंतजार के बाद नर्स बाहर आई। उसकी गोद में फूल सी एक बच्ची थी जो जोर जोर से रो रही थी। बेटी हुई है, नर्स ने बताया। सबके चेहरों पर खुशी फैल गई, लेकिन रजत ने बेचैनी से पूछा, मेरी श्रेया कैसी है? नर्स का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नजरें झुका ली। मरीज की हालत अभी पूरी तरह संभली नहीं है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, जिसका असर दिल पर पड़ा है। वह होश में हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। यह सुनते ही रजत पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए अंदर की ओर भागा। करिश्मा भी बेखुदी में उसके पीछे चली गई। कमरे में श्रेया बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, लेकिन होठों पर वही शांत और सुकून भरी मुस्कान थी। रजत उसके सिरहाने गिर पड़ा और उसका हाथ थामकर फूट फूट कर रोने लगा। जल्दी ठीक हो जाओ श्रेया। श्रेया ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और रजत के आंसू पोंछे। रजत, हमारी बेटी तान्या, उसका ख्याल रखना। हम दोनों मिलकर अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। तभी श्रेया की नजर दरवाजे पर खड़ी करिश्मा पर पड़ी, जो आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ खड़ी थी। श्रेया ने इशारे से उसे पास बुलाया। करिश्मा दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो श्रेया, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। श्रेया ने हल्के से सिर हिलाया और बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं करिश्मा, तुम मेरी बहन हो। करिश्मा, मेरी बेटी तान्या का ध्यान रखना। अगर मुझे कुछ हो जाए। श्रेया की सांस एकदम से तेज होने लगी। रजत ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कमरे में आते ही करिश्मा और रजत को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। रजत की सांस रुक सी गई थी। वह बहुत ज्यादा परेशान था। कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो रजत दौड़कर उनके पास गया और बोला कि डॉक्टर, श्रेया अब कैसी है? डॉक्टर ने उदास लहजे में कहा, मिस्टर रजत, आपकी पत्नी श्रेया का शरीर लेफ्ट साइड से पैरालाइज्ड हो गया है। यह सुनते ही रजत के सर पर जैसे मानो आसमान टूट पड़ा हो और करिश्मा के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। श्रेया के माँ बाप तो जोर जोर से रोने लगे। डॉक्टर ने रजत से कहा कि देखिए, आपको संयम रखने की जरूरत है। अगर आप ही टूट जाएंगे तो श्रेया को कौन संभालेगा? उसे इस वक्त आपके मजबूत साथ की जरूरत है। रजत ने अपने आंसुओं को पोंछा और डॉक्टर वहां से चले गए। रजत अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहा था, क्योंकि वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि श्रेया और ज्यादा परेशान हो। रजत जब श्रेया से मिला तो श्रेया बुरी तरह रोने लगी। रजत ने उसके आंसू पोंछे। श्रेया बोली कि मेरी बच्ची छोटी सी है, अभी मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मैं खुद बिस्तर पकड़कर बैठ गई और पता नहीं अब कभी ठीक होंगी या नहीं होंगी। यह सुनते ही रजत ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और बोला कि श्रेया, इस तरह की बातें मत करो। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और हमारी बेटी की देखभाल हम मिलकर करेंगे। कुछ दिनों की बात है, डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे से एक्सरसाइज होगी और इलाज चलेगा
तो तुम जल्दी रिकवर कर लोगी। करिश्मा यह सब कुछ खड़े खड़े सुन रही थी और उसके दिमाग में श्रेया की कही हुई बातें चल रही थी कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। अगले हफ्ते डॉक्टर ने श्रेया को डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि आप इनको घर ले जाएं और रोज एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाएं। बाकी मेडिसिन वगैरह टाइम पर देते रहें। किस्मत अगर अच्छी हुई तो जल्द ही रिकवरी कर लेंगी। रजत श्रेया को लेकर घर पहुंचा। छोटी सी बच्ची तान्या भी साथ में थी, जिसे देखकर श्रेया बार बार रो रही थी, लेकिन वह भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ज्यादा टूटेगी तो रजत भी टूट जाएगा। अगले दिन मेन डोर की बेल बजती है। रजत दरवाजा खोलता है तो बाहर करिश्मा खड़ी होती है। उसे देखकर वह चौंक जाता है। करिश्मा के हाथ में एक छोटा सा ट्रॉली बैग होता है। वह कहती है, श्रेया किधर है? मैं उससे मिलने आई हूँ। वह रजत के इशारे पर श्रेया के कमरे में चली जाती है और श्रेया का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। श्रेया करिश्मा को आश्चर्य से देख रही होती है। करिश्मा कहती है कि श्रेया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का दोनों का ख्याल रखूंगी। यह सुनकर रजत की भौंहें चढ़ गईं, क्योंकि उसे लग रहा था कि करिश्मा जो एक घमंड में डूबी लड़की है, वह क्या ध्यान रखेगी। लेकिन श्रेया बस खामोश आंखों से करिश्मा को देखती रही। रजत दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया था और श्रेया के साथ करिश्मा इस कमरे में रहने लगी थी। वाकई में करिश्मा श्रेया और तान्या दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और श्रेया को एक्सरसाइज भी कराती थी। और जब श्रेया फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती थी तो वह तान्या का पूरा ध्यान रखती थी। और यह चीज सरला जी ने अपनी आंखों से देखी थी। करिश्मा के अंदर आए इस बदलाव को देखकर सरला जी पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी। रजत एक दिन सरला जी से बोला कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि करिश्मा इस घर में रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ वह जरूर इसमें अपना कोई स्वार्थ देख रही होगी। सरला जी ने रजत से कहा, बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने तुम्हारे पीछे भी उसे तान्या का बहुत ध्यान रखते हुए देखा है और वह श्रेया का भी बहुत ख्याल रखती है। हमें किसी की कुछ चीजों से उसके सारे व्यवहार का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। यह तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ लोग तुम्हें भी बाहरी तौर पर देखकर बोरिंग और पुराने जमाने का समझते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हें करीब से जानते हैं वह जानते हैं कि तुम्हें साधारण तरीके से रहना पसंद है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम सोच से ही पिछड़े हुए या बोरिंग इंसान हो। सरला जी की बातें सुनकर रजत खामोश हो गया और फिर वह चुपचाप बस करिश्मा को नोटिस करता रहता था और उसने देखा कि वाकई करिश्मा बहुत ही ज्यादा मन से श्रेया का ध्यान रखती है और उसकी बेटी तान्या का भी बहुत ख्याल रखती है। 1 महीने तक करिश्मा रजत के घर पर ही रही और बिना शिकायत उसने दिन रात श्रेया और उसकी बेटी की खूब सेवा की, जिसकी वजह से श्रेया में अब काफी सुधार हो चुका था। वह अपने हाथ पैर हिलाने लगी थी और थोड़ा संभल कर चलना भी शुरू कर दिया था और तान्या को गोद में लेकर बैठने भी लगी थी। श्रेया करिश्मा के ऐसे लगाव को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन रजत का कजिन अमन आया, जो देखने में काफी हैंडसम था और मॉडर्न भी था। लेकिन हैंडसम और मॉडर्न होने के साथ साथ वह व्यवहार का भी काफी अच्छा और संस्कारी था। वह रजत के बच्ची को देखने के लिए आया था और श्रेया की तबीयत के बारे में भी उसे पता चला था। रजत से उसका काफी दोस्ताना व्यवहार था, तो वह हालचाल लेने के लिए आया हुआ था और कुछ दिन यहीं रजत के साथ रुकने वाला था, क्योंकि सरला जी ने कहा था कि रजत काफी ज्यादा उदास रहता है, तो तुम कुछ दिन उसके साथ बिता लेना। अब रजत पहले से काफी निश्चिंत हो गया था, क्योंकि श्रेया की तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। करिश्मा पता नहीं क्यों बार बार अमन की तरफ अपना खिंचाव महसूस कर रही थी, क्योंकि अमन बिल्कुल वैसा था जैसा जीवन साथी वह चाहती थी। हैंडसम, मॉडर्न और व्यवहार का भी अच्छा था, लेकिन करिश्मा में हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर उससे अपने दिल की बात कहती, क्योंकि वह काफी डरी हुई भी थी और धोखा खाई हुई थी
किसी पर भरोसा करना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन श्रेया ने यह चीज नोटिस की थी कि करिश्मा की निगाहें बार बार अमन को देखती हैं और कहीं ना कहीं श्रेया मन ही मन यह बात जानती थी कि करिश्मा को कैसा जीवन साथी चाहिए और उसे यह महसूस होने लगा था कि करिश्मा अमन को पसंद करती है। एक दिन श्रेया ने करिश्मा से कहा कि करिश्मा, तुम्हारा आगे क्या इरादा है? श्रेया की बात पर करिश्मा चौंक गई। बोली, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? श्रेया ने कहा कि समर ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम अब जीवन में आगे नहीं बढ़ोगी। करिश्मा सर झुकाते हुए बोली कि श्रेया, वह सब मेरे कर्मों की सजा थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें काफी ताने मारे और रजत का भी मजाक उड़ाया, इसीलिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ है और मुझ जैसी लड़की किसी का साथ डिजर्व नहीं करती। उसकी यह बात सुनकर श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, खबरदार, जो ऐसी बात की, तुम जैसी लड़की तो बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है, जैसे कि तुम मेरी जिंदगी में हो। देखो तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है। यह सुनकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए। श्रेया बोली, तुम्हारी बस एक गलती रही और वह गलती यह थी कि तुमने लोगों को सिर्फ बाहरी दिखावे से जज किया, जबकि ऐसा नहीं है कि जो लोग साधारण दिखते हैं वे रोमांटिक नहीं होते। और अब भी तुम वही गलती कर रही हो। तुमने समर के केस में भी वही गलती की। तुमने समर के मॉडर्न लुक को देखकर उसे पसंद कर लिया, जबकि उसका व्यवहार कैसा है इसके बारे में तुमने जानने की कोशिश नहीं की। देखो करिश्मा, तुमने रजत से शादी के लिए इनकार कर दिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि हर इंसान को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है और हर किसी की अपने जीवन साथी को लेकर कुछ सोच होती है, कुछ पसंद होती है। और तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो देखने में मॉडर्न हो, जिसके साथ तुम मॉडर्न तरीके से रह सको, वह तुम्हें घुमाए, तुम्हें आज़ादी से जीने का मौका दे। और इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग साधारण तरीके से रह रहे हैं या जिन्हें साधारण कपड़े पहनने का शौक है, कम बोलते हैं, तो वो बोरिंग होते हैं या वह एक अच्छे जीवन साथी नहीं हो सकते। देखो, मैं और रजत एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि रजत वैसे ही हैं जैसा जीवन साथी मैं चाहती थी। अगर रजत तुमसे शादी कर लेते तो शायद वह भी नहीं खुश रहते, क्योंकि उन्हें भी एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो उनके रहन सहन और भावनाओं को समझे। और तुम्हें भी एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो तुम्हारे रहन सहन और भावनाओं को समझे। समर गलत निकल गया है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे मॉडर्न लड़के खराब ही होते होंगे, और रजत अच्छे निकल गए हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे साधारण वेशभूषा वाले लड़के अच्छे ही होते होंगे। इंसान का पहनावा तो बाहरी होता है, असल चीज तो इंसान के संस्कार और उसके व्यवहार होते हैं। और कई लड़के ऐसे होंगे जो देखने में मॉडर्न हैं लेकिन व्यवहार के अच्छे और संस्कारी हैं, और तुम्हें भी किसी ऐसे ही लड़के की तलाश है। समर के केस में तुमने जल्दबाजी की, तुमने दिखावे के चक्कर में उसके व्यवहार को परखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, लेकिन मेरी नज़र में एक ऐसा लड़का है जो बिल्कुल तुम्हारी पसंद का है। यह सुनकर करिश्मा चौंक गई। कौन सा लड़का? तुम किसकी बात कर रही हो? श्रेया बोली, देखो करिश्मा, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ और अब बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हें किस तरीके के लड़के पसंद हैं। तुम्हें मॉडर्न लड़के तो पसंद हैं, लेकिन वह मॉडर्न होने के साथ साथ व्यवहार के अच्छे और संस्कारी भी हों। तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही लड़का चाहिए ना? यह सुनकर करिश्मा मुस्कुरा दी। बोली, मुझसे ज्यादा अच्छे से तो तुमने मेरे दिल की बात समझ ली। श्रेया बोली, वैसे तुम्हारा अमन जी के बारे में क्या कहना है? अमन का नाम सुनते ही करिश्मा की आंखें फैल गईं। बोली, श्रेया, तुम्हें कैसे पता कि मैं अमन को पसंद करती हूँ? श्रेया ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ और मैंने देखा है कि जब अमन जी तुम्हारे सामने होते हैं तो तुम्हारी नजरें उनके ऊपर से नहीं हटती। करिश्मा बोली, मुझे अमन पसंद तो है,
लेकिन मुझे अब डर लगता है और मैं शायद किसी पर विश्वास ना कर पाऊं। कहीं अमन समर की तरह ही मेरे साथ बर्ताव ना करें। यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। श्रेया ने करिश्मा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली कि तुम इस तरीके से मत सोचो, एक बार थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लो बिना किसी जल्दबाजी के। और मैं रजत जी से अमन के बारे में पूछूंगी, वह मुझे झूठ नहीं बताएंगे और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद अमन एक अच्छे इंसान है। करिश्मा उसकी बातें सुनकर रो पड़ी। बोली, श्रेया मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। श्रेया बोली कि तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया, बल्कि वह तुम्हारी नादानियां थी। हकीकत में तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और देखो इस दिल की बदौलत तुमने मेरी कितनी केयर की, मेरी बच्ची का कितना ध्यान रखा। उसी रात श्रेया ने अमन को लेकर रजत से बात की, जिसे सुनकर रजत चौंक गया। बोला, तुम यह कैसी बातें कर रही हो श्रेया? अमन एक बहुत अच्छा लड़का है और करिश्मा उसका स्वभाव तो तुम जानती हो। श्रेया ने कहा, रजत सच सच बताइए, क्या इतने दिनों में आपको करिश्मा में कोई बदलाव नजर नहीं आया? क्या आपको यह नजर नहीं आया कि वह कितने दिल से आपकी बेटी और आपकी पत्नी की सेवा कर रही थी? रजत वाकई सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे भी करिश्मा के अंदर आया हुआ बदलाव तो दिखाई पड़ रहा था और वह भी यह समझता था कि जिस तरीके से अमन एक मॉडर्न लड़का है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह एक खराब लड़का है। उसी तरीके से शायद करिश्मा एक मॉडर्न लड़की है, खुले विचारों की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह बुरी है। रजत ने करिश्मा को लेकर अमन से बात की तो अमन तो तुरंत राजी हो गया। बोला, रजत मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था, मैंने जब से करिश्मा को देखा है मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस तरीके से वह तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखती है। आज के वक्त में तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना केयर करें, और वह बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैं हूँ, बाहर से मॉडर्न और अंदर से सुलझी हुई और अच्छे व्यवहार की, जो आजाद विचार आजाद सोच तो रखती है, लेकिन लोगों को इज्जत देना और उनका ख्याल रखना भी जानती है। और फिर अगले महीने ही करिश्मा और अमन की शादी धूमधाम से हो गई और करिश्मा को वैसा ही जीवन साथी मिल गया जैसा वह चाहती थी और श्रेया को वैसा ही जीवन साथी मिल गया जैसा उसकी ख्वाहिश थी। रजत श्रेया अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। श्रेया अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और अमन करिश्मा के साथ अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहा था। वह करिश्मा को अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता था और उसने करिश्मा को आगे पढ़ाई करने के लिए भी कहा। इसके साथ साथ करिश्मा को अपने तरीके से पहनने रहने की पूरी आज़ादी दी। उसने कहा कि तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, क्योंकि हर इंसान को अपनी पसंद का पहनने का, खाने का और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होता है। इंसान का मन से और व्यवहार से अच्छा होना जरूरी है, उसका पहनावा तो खाली उसकी बाहरी चीजों को दर्शाता है। यह सुनकर करिश्मा को अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। वह यह सोच रही थी कि शायद उसकी किस्मत में एक बेहतर जीवन साथी नहीं लिखा है। यह सोच उसकी गलत साबित हुई और अमन एक बेहतर जीवन साथी बनकर उसके जीवन में आ गया। दोस्तों, किसी भी इंसान का आकलन सिर्फ उसकी बाहरी चीजों को देखकर नहीं करना चाहिए। पहले उस इंसान को समझने और परखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ही तय करना चाहिए कि वह अच्छा है या खराब। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।